हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। वर्धा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए एसपीटी करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट किया गया था, जिसमें जनवरी से लेकर जुलाई मंथ तक के सभी वन लाइनर फॉर्मेट में जो भी क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चन का जो है डिस्कशन समाप्त हो चुका था। जिसमें आज 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 तक के सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान भाषा में डिस्कशन कराए जाएंगे। तो आप लोग लास्ट तक क्लास में बने रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो प्रिया नायर। नेक्स्ट है, किसने उपसेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? तो ये हो जाएंगे आपके लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम के नए निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये हो जाएंगे आपके डॉक्टर ए राजा राजन की। मिशन कर्मयोगी सुधार के तहत क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो एस राधा चौहान ने। 2025 के जारी अपनी नवीनतम भारत कॉर्पोरेट क्रेडिट ट्रेडर्स रिपोर्ट में वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान 6.4% से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये हो जाएगा आपका 6.3%। सरकारी कर्मचारियों हेतु अवकाश योजना का शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है सिक्किम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोषित वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो कि स्वर्ण कमल अवार्ड जो है किसे दिया गया? तो ये हो दिया गया है 12वीं फिल्म को, जिसके निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियाद में आयोजित पहला इनस्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा भारतीय सीनियर व पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो इस पद पर जो है खालिद जमील की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त 2025 तक कौन सा जागरूकता सप्ताह मनाया गया? तो ये हो जाएगा आपका हेपेटाइटिस जागरूकता सप्ताह, जो कि 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त 2025 तक मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अगस्त 2025 को भारत को किस देश से 16 एयरबस C-295 सैन्य परिवहन विमान का अंतिम विमान जो है प्राप्त हुआ? तो ये देश हो जाएगा आपका स्पेन। भारत मछली के उत्पादन में दुनिया में किस स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पर जो है इंडिया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और फीफा ने लड़कियों के लिए देश की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी कहाँ शुरू किया है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद शहर में। बर्मिंघम में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड के फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने किसे हराकर यह खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान चैंपियंस, यानी कि विजेता टीम जो है इसका दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस रहा और उपविजेता पाकिस्तान चैंपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है? तो ये बनी है दिल्ली की विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर कौशिक द्वारा लिखित पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन किस भारतीय क्रिकेटर की प्रेरणादायक कहानी है? तो इसमें जो है रोहित शर्मा की प्रेरणादायक कहानी जो है लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मैत्री दिवस 2025 मनाया गया? तो ये 2025 में जो है 3 अगस्त को मनाया गया, जबकि यह जो है दिवस अगस्त के पहले रविवार को जो है मनाया जाता। नेक्स्ट है, 27 जुलाई से लेकर 4 अगस्त 2025 तक भारत और सिंगापुर के बीच 14वां संयुक्त सैन्य एक्सरसाइज जिसका नाम बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था जोधपुर शहर में। छात्रों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने किस विशेष पहल ने इस वर्ष किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक महीने में सबसे अधिक पंजीकरण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये हो जाएगा परीक्षा पे चर्चा। इस पे जो है 2025 में जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया गया। नेक्स्ट है, भारत ने ब्रिटिश वैज्ञानिक के साथ मिलकर बेंगलुरु के एक महिला में दुनिया के किस दुर्लभ रक्त समूह की पहचान करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा CRIB। नेक्स्ट है, पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने संयुक्त रूप से भारतीय बाजार में आयरन और पोषक तत्वों से भरपूर आलू की किस किस्म की उपलब्धता की घोषणा की है? तो ये किस्म हो जाएगा आपका बायो फोर्टिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य किशोर न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को शॉर्ट लिस्ट करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? पहला राज्य हो जाएगा आपका पंजाब राज्य। नेक्स्ट है, भारत व फ्रांस का संयुक्त वैश्विक पहल
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है मोल्दोवा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा विमानन बाजार में किस स्थान पे पहुंच गया है? तो इंडिया जो है 5वें स्थान पर जो है पहुंच गया है। पश्चिमी रेलवे ने किस राज्य में स्थित 155 साल पुरानी पाताल पानी कालकुंडा लाइन पर अपनी हेरिटेज ट्रेन सेवाएं फिर से स्टार्ट की है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश की किस प्रसिद्ध पर्वतारोही ने अपने 7 शिखर मिशन के तहत अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम माउंट किलिमंजारो है, इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो ये हो जाएंगे आपके कवक यानो। नेक्स्ट, पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसका शीर्षक क्या था? तो इसका शीर्षक जो है सप्तसुर रखा गया, यानी कि 7 राष्ट्र और जो है 1 राग। दिसोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध और झारखंड के 4 बार मुख्यमंत्री रहे किस वरिष्ठ आदिवासी नेता का निधन हो गया? तो शिबू सोरेन की। जापान के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया गया है कोकीज अकुजावा, जो कि 102 वर्ष में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कृष्ण आडवाणी को पीछे छोड़कर भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले गृह मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं गृह मंत्री अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीरगंगा नदी के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में बादल फटने के बाद विनाशकारी बाढ़ ने उत्तराखंड के किस जिले की धराली गांव में कहर बरसाया? ये हो जाएगा जिला उत्तरकाशी का। संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को कितने महीने तक बढ़ाने का वैधानिक प्रस्ताव जो है मंजूरी दे दी है? तो अब जो है फिर से 6 महीने के लिए यहाँ राष्ट्रपति शासन को बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट है, 5 राज्य जो कि जम्मू कश्मीर, मेघालय, गोवा, उड़ीसा और बिहार के राज्यपाल रह चुके किस राजनेता का 5 अगस्त 2025 को निधन हो गया? तो ये हो जाएंगे सत्यपाल मलिक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किस नाम से पहले केंद्रीय सचिवालय भवन का उद्घाटन किया? तो इसका नाम जो है कर्तव्य भवन से नाम से जो है इसका ओपनिंग किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजूत मोइना 2.0 जो है लॉन्च किया? तो मुख्यमंत्री निजूत मोइना 2.0 जो है असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि विशेषकर लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए। भारत रत्न डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला एम.एस. स्वामीनाथन खाद्य और शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये किया है डॉक्टर एरे नारी, जो कि नाइजीरियाई वैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीद का हवाला देते हुए भारत पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसके बाद अब जो है भारत पर टोटल 50% का टैरिफ जो है लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, आरबीआई ने भारत के किस पहले लघु वित्त बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने का सैद्धांतिक मंजूरी दी है? ये बैंक हो जाएगा आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एयू भी कहा जाता है। ओपन एआई ने आधिकारिक तौर पर किस नाम से चैट जीपीटी का अब तक का सबसे उन्नत एआई मॉडल को लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा चैट जीपीटी 5 के नाम से। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हेपेटाइटिस के किस वायरस को आधिकारिक तौर पर कार्नियोजोन यानी कि कैंसर पैदा करने वाला वायरस है, जिसके जो है वर्गीकृत किया है? तो ये हो जाएगा हेपेटाइटिस डी वायरस। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया? तो 2025 का थीम रहा हथकरघा महिलाओं का सशक्तिकरण, साथ ही जो है राष्ट्र का सशक्तिकरण। यह थीम जो है 2025 का रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एम.एस. स्वामीनाथन की जयंती पर सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 जो कि 1 से लेकर 7 अगस्त तक मनाया गया, यह 2025 में किस थीम के साथ मनाया गया? तो 2025 का थीम रहा स्तनपान को प्राथमिकता दे और अस्थायी सहायता प्रणाली को बनाए रखना। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल इन्हांसमेंट योजना को कब तक बढ़ा दिया है? तो इसे जो है मार्च 2028 तक जो है बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकेशस क्षेत्र के किन 2 देशों ने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे नारगोन काराबाग पर दशकों से चल रहे संघर्ष जो है अब समाप्त हो गया?
ये देश हो जाएगा अजरबैजान और आर्मेनिया। इस पे जो है दशकों से जो है युद्ध चल रहा था, जिससे जो है अब समाप्त हो गया। इंडियन रेलवे ने मुख्य पूर्व मध्य रेलवे के गंज ख्वाजा स्टेशन से गढ़वा रोड स्टेशन तक एशिया की किस सबसे लंबी, जो कि 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है, इसका सफल संचालन का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बना है रुद्रास्त्र पर। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी छात्र संपर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसे शॉर्ट फॉर्म में SSINE कहा जाता। यदि फुल फॉर्म इसका देखें तो ये हो जाएगा साइंस हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जन एक्सप्लोरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में अनुसंधान, नवाचार और रोजगार कौशल को बढ़ावा देने के लिए 275 तकनीकी संस्थान में 4,200 करोड़ रुपए की किस योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा योजना मैत्रेय, यानी कि तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान में सुधार लाना। इस पर्पज से जो है इस योजना को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, जोमेटो ने 2025 में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसकी नियुक्ति की है? तो ये हो जाएंगे शाहरुख खान की। जैव विविधता संरक्षण और टिकाऊ खेती के लिए UNDP इनोवेटर अवार्ड 2025, जिसे जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएंगे आपके बीबी फातिमा को, जो कि इंडिया के अवार्ड और स्पोर्ट्स दोनों का क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप लोग जो है इसे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्था, जो कि हैदराबाद में है। यहाँ जो है देश का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक जो है खोला गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार प्राप्त कर पार करने वाली भारत की पहली विविध गैर बैंकिंग वित्तीय जो है कंपनी, ये कौन बनी है? तो ये कंपनी है केरल स्टेट फाइनेंस इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट है, WHO द्वारा किस देश को मानव अफ्रीकी ट्रिप्टोमाइसिस, जिसे नींद की बीमारी भी कहा जाता है, इसे मुक्त घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा केनिया। अगस्त 2025 में विश्व संस्कृति दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो ये हो जाएगा 9 अगस्त को मनाया गया, जो कि सावन पूर्णिमा के दिन जो है मनाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस रूट पर चलने वाली भारत की सबसे लंबी दूरी की वंदे भारत ट्रेन का जो है ओपनिंग किया? तो ये हो जाएगा रूट पुणे से लेकर अजनी तक, जो कि नागपुर में है। कौन सा राज्य वैधानिक विकलांगता वाले छात्रों को एक समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा अभियान लागू करने वाला पहला राज्य बना है? आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपने पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी आंदोलन की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा सिक्किम राज्य। नेक्स्ट है, 10 अगस्त 2025 को मिनी रत्न इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनी BEML लिमिटेड को रेल और मेट्रो क्षेत्र में अपना पहला विदेशी अनुबंध देश जो है मिला है। ये हो जाएगा देश मलेशिया का। न्यूजीलैंड का दुर्लभ जो कि ब्लू पिंक गिल मशरूम है, इसे तेलंगाना के किस जंगल में खोजा गया? तो ये जंगल होगा आपका कागज नगर का। नेक्स्ट है, इस देश के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर ने 7 से लेकर 11 अगस्त 2025 तक भारत की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा की है? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर संसद सदस्यों के लिए 4 नवनिर्मित बहुमंजिला अपार्टमेंट का उद्घाटन किया, जिसका नाम क्या है? ये रखा गया है कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली नदी के नाम पर, जो कि भारत की 5 नदियां हैं, इनके नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में भील जनजाति का 40 दिवसीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्सव, जो कि गौरी महोत्सव 2025 है, इसकी शुरुआत किया गया? तो ये किया गया मेवाड़ में। नेक्स्ट है, किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसके आतंकवादी विंग मस्जिद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया? आंसर होगा अमेरिका का जो है ये संगठन है। भारत ने किस देशों पर कुछ जूट उत्पादों और रस्सियों का सामान जो है प्रतिबंध जो है लगा दिया? ये जो हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है, किस देश ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा देश ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। किस बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र जो कि 2026-27 से कक्षा 9 के छात्रों के लिए ओपन बुक परीक्षा को मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा CBSE बोर्ड के द्वारा। देश के न्यायिक इतिहास में दुर्लभ और संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत लोकसभा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के किस जज के खिलाफ महाभियोग को स्वीकार किया है?
ये हो जाएगा जस्टिस यशवंत वर्मा के नाम पर जो है इसके खिलाफ महाभियोग को जो है स्वीकार किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कितनी नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा 4। 12 अगस्त 2025 को जुलाई महीने के लिए आईसीसी के पुरुष और महिला खिलाड़ी के रूप में किसका चयन किया गया? तो ये हो जाएगा शुभमन गिल जो कि इंडिया के हैं और सोफिया डंकले जो कि इंग्लैंड के हैं। इन दोनों खिलाड़ी को जो है आईसीसी के पुरुष और महिला खिलाड़ी के रूप में चयन किया गया। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालन कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा जयपुर शहर में जो है इसका प्रयोग किया गया, जो कि रामगढ़ बांध पर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और तमिलनाडु वन विभाग ने 12 अगस्त 2025 को विश्व हाथी दिवस 2025 कहाँ आयोजित किया? ये हो जाएगा शहर आपका कोयम्बटूर में जो है इसका आयोजन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस नाम से राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक का अनावरण किया? तो ये नाम रखा गया है SHRE-SST। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो बैंक में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारतीय बॉक्सिंग टीम अंडर 19 और अंडर 22 में कितने पदक जीते गए? तो ये मेडल टोटल जो है 27 जीता गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में 8,146 करोड़ रुपए की टाटो 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है इसकी मंजूरी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया? तो 2025 का थीम रहा सतत विकास लक्ष्य और उसे आगे के लिए अस्थायी युवा कार्यवाहियाँ। और साथ ही 2025 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया गया, ये भी आप लोग याद रखिएगा। विश्व हाथी दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया? तो ये हो जाएगा हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ जो है लाना। और विश्व हाथी दिवस 2025 में 12 अगस्त को ही मनाया गया। केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए यूपी और तमिलनाडु के बाद किस राज्य में 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे बनाने की घोषणा की है? ये राज्य हो जाएगा आपका महाराष्ट्र और असम। भारत और सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द का प्रयोग पर जो है प्रतिबंध लगा दिया? तो ये प्रतिबंध जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है लगाया गया। NABS ने पूर्व प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला केंद्रीय सरकारी अस्पताल कौन बना है? तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल और अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्वेद संस्थान जो कि दिल्ली में है, इन दोनों पर जो है प्रतिबंध जो है लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 2025 में त्योहारी सीजन के दौरान राउंड ट्रिप बुकिंग पर मूल रिटर्न किराए पर कितने प्रतिशत की छूट की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा टोटल 20% की। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम सभा की कार्यवाही में एकरूपता, दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए किस नाम से एक AI टूल को लॉन्च किया? तो इस टूल का नाम जो है सभासार जो है रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किसे सर्वोच्च युद्धकालीन विशिष्ट सेवा पुरस्कार जो कि सर्वोत्तम युद्ध सेवा अवार्ड है, इसे जो है किसे सम्मानित किया गया? ये हो जाएंगे आपके एयर मार्शल अवधेश भारती सहित जो है 4 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3.5 करोड़ नौकरी पैदा करने के लिए 1 लाख करोड़ की कौन सी योजना की शुरुआत की है? ये योजना हो जाएगा प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना। प्रधानमंत्री ने भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु किस नाम से एक विदेशी टेक्नोलॉजी पहल की शुरुआत की है? ये टेक्नोलॉजी हो जाएगा मिशन सुदर्शन चक्र। सार्वजनिक क्षेत्र में किस बैंक ने अग्निवीरों को लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए जो है कर्जे के तौर पर देने की शुरुआत की है? ये बैंक आपका हो जाएगा SBI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस प्रसिद्ध अमेरिकी स्थल पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराया? ये हो जाएगा स्पेस नीडल जो कि सिएटल में है। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख के कारगिल जिले का फल खुबाली पहली बार किस देश को निर्यात किया गया? तो ये देश हो जाएगा सऊदी अरब। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में कितने मिनट का रिकॉर्ड कर भाषण जो है दिए, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अब तक का सबसे लंबा भाषण था?
तो ये हो जाएगा टोटल 103 मिनट का भाषण जो है 15 अगस्त 2025 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने किस फिल्म की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक पोस्ट कार्ड और गोल्डन कैंसिलेशन जारी किए? तो ये हो जाएगा शोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांट बॉक्स चैंपियंस ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है विंसेंट कीमर के द्वारा, जो कि जर्मनी के हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हो गया, जो कि 15 अगस्त 2025 के थे? ये जो है मणिपुर और नागालैंड इन दोनों के जो है राज्यपाल रह चुके हैं। 15 अगस्त 2025 को किस थीम के साथ भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ये भारत का 2047वां जो है थीम रहा, साथ ही स्वतंत्रता की शताब्दी की तैयारी, ये जो थीम 2025 का रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सियोमी जिला के सिदूर मेजुका में एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का ओपनिंग किया गया? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में। नीरज घायवान की किस फिल्म ने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जीता है? तो ये फिल्म हो जाएगा होम बाउंड। अगला क्वेश्चन है, भारत ने आधिकारिक तौर पर किस वर्ष के अगले राष्ट्रमंडल खेलों की होस्टिंग के लिए जो है बोली लगाई है? ये हो जाएगा 2030 के लिए जो है ये बोली लगाई गई, यानी कि इंडिया जो है 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की होस्टिंग करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष जो है दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया है? तो ये हो जाएगा क्लब रियल मैड्रिड का। किस देश के क्रिकेट दिग्गज और कोच बॉबी सिम्पसन का निधन हो गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे। एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार के रूप में किसे नॉमिनेट किया है? तो सीपी राधाकृष्णन, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है रह चुके हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार के रूप में किसे नॉमिनेट किया है? तो वी सुदर्शन, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि कुछ नियुक्ति ऐसे हैं जो कि अभी वर्तमान समय में कार्यरत है, लेकिन ये स्लाइड जो है पिछले वर्ष का है, तो इसी के लिए आप लोगों को जो है नेक्स्ट ईयर का भी स्लाइड जो है वो डिस्कशन कराया जाएगा, तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा जो गलत पढ़ा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो भारतीय रेलवे ने कहा पटरियों के बीच भारत की पहली रिमूवेबल सोलर पैनल जो है प्रणाली को चालू की है? ये पैनल हो जाएगा बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि वाराणसी में है। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रमश्री योजना की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। किस देश की एप्पल की सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत में अपने नए बेंगलुरु प्लांट को में आईफोन 17 का उत्पादन की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा ताइवान में। पहली बार वर्ल्ड ह्यूमैनाइज रोबोट गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है चीन की राजधानी बीजिंग में जो है किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारत के जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की है? तो ये पहल जो हो जाएगी आपकी आदि कर्मयोगी अभियान। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान में कहाँ एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा कोटा से लेकर बूंदी तक। भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए कितने हल्के लड़ाकू विमान, जो कि तेजस मार्क 1 एजेट विमान की खरीद की मंजूरी दी है? टोटल जो है 97 विमान जो है खरीदा जाएगा। लोकसभा ने असम के किस शहर में भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित की है? आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। नेक्स्ट है, जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है मनिका विश्वकर्मा के द्वारा, जो कि राजस्थान की थी। 19 अगस्त 2025 को किस थीम के साथ विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया? तो 2025 का थीम रहा मेरी पसंदीदा तस्वीर, और विश्व फोटोग्राफी 2025 में जो है 19 अगस्त को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवता दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो 2025 का थीम रहा वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना, साथ ही अस्थायी समुदायों को सशक्त बनाना। लोकसभा में कौन सा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिसमें गंभीर आपराधिक आरोपों को लगातार 30 दिनों का हिरासत में रहने के बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को स्वतः हटाने का प्रस्ताव जो है दिया गया? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 130 के संशोधन विधेयक के तरह जो है इसको जो है पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है,
भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में किस माध्यम से दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये हो जाएगा अग्नि 5 का। केंद्र सरकार ने यूपी के शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर नया नाम रखने की मंजूरी दी है। तो इसका नया नाम जो है परशुरामपुरी जो है रखा जाएगा। 20 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन जो है सद्भावना दिवस मनाया गया, जो कि राजीव गांधी जयंती और प्रतीक के उपलक्ष्य में। साथ ही जो है अक्षय ऊर्जा दिवस ये भी जो है मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 से लेकर 21 अगस्त 2025 तक थाईलैंड के फुकेत में आयोजित 23वें AIDB सम्मेलन में एशिया प्रशांत प्रशासन विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष में के रूप में किस देश का चयन किया गया? तो ये हो जाएगा अपना भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने घोषित ना की कि पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये हो जाएगा केरला। नेक्स्ट है, 21 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस जो है मनाया गया है? तो ये हो जाएगा विश्व उद्यमी दिवस और विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, जिसका थीम रहा समावेशी भविष्य के लिए बुजुर्गों की आवाज़ को सशक्त करना। अगला क्वेश्चन है, ChatGPT के निर्माता OpenAI ने अपना पहला भारतीय कार्यालय कहाँ खोलने की मंजूरी दी है? तो ये खोला जाएगा न्यू दिल्ली में। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किन 3 शहर में नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो ये शहर आपका हो जाएगा पटना, रायपुर और देहरादून। इन तीनों शहर में जो है APEDA जो है खोला जाएगा। केंद्र सरकार ने पहली पीढ़ी के आर्थिक सुधार और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए किसके नेतृत्व में पैनल को गठित किया है? तो ये हो जाएगा राजीव गौबा। नेक्स्ट है, इंडिया ने अपनी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए जेट इंजन बनाने हेतु किस देश की कंपनी जो कि सफरान के साथ साझेदारी की है? तो ये किया गया है फ्रांस देश के साथ। अगला क्वेश्चन है, 22 अगस्त 2025 को 7.2 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले एक्वेटर कोना एक्सप्रेसवे की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला जो है हावड़ा में रखी गई है, जो कि पश्चिम बंगाल का एक शहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है मुजफ्फरपुर शहर में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने एनीमिया और कुपोषण से लड़ने के लिए किस PM पोषण के तहत फोर्टिफाइड राइस योजना को अगले किस वर्ष तक जो है बढ़ाया गया? तो इस योजना को जो है वर्ष 2028 तक जो है बढ़ाया गया, जिसका मेन पर्पस है एनीमिया और कुपोषण से लड़ने वाले बच्चे को सुरक्षा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। इस बिल का उद्देश्य क्या है? ये हो जाएगा आपका स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और पैसे वाले खेल पर जो है बैन लगाना। IMD द्वारा जारी वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक 2025 में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा? तो ये रहा ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध पंजाबी हास्य कलाकार और अभिनेता का मोहाली में निधन हो गया? तो ये हो जाएंगे आपके जसविंदर भल्ला। 2025 के जो भी निधन के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 से लेकर 23 अगस्त 2025 तक पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है डल झील में, जो कि श्रीनगर में है। 20 से लेकर 23 अगस्त 2025 तक भारत की पहली बार एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जो है देहरादून शहर में जो है किया गया। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 अगस्त 2025 को भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामले के लिए विशेष दूत के रूप में किसकी नियुक्ति की है? तो इस पद पर जो है सर्जियो गौर की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा तट पर एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किसने किया है? तो ये किया गया है DRDO के द्वारा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस महान खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण और शरद पवार क्रिकेटर संग्रहालय का ओपनिंग किया गया है? तो ये हुआ सुनील गावस्कर के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने किसे हराकर डूरंड कप 2025 जीता? ये हराया गया है आपके डायमंड हार्बर FC को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन जो है आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक कहाँ पूरा किया है? तो ये किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा में है। यहाँ जो है गगनयान मिशन के लिए जो है पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण जो है सफलतापूर्वक पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसकी नियुक्ति की है? तो इस पद पर जो है अनीश दयाल सिंह और आईटीबीपी के पूर्व महानिदेशक की जो है नियुक्ति की गई। भारत के किस बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले ली है? तो ये हो जाएंगे आपके चेतेश्वर पुजारा। इसने इनसाइड बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में पदभार संभाला है। तो ये हो जाएंगे राजीव आनंद, जो कि अपना कार्यभार 25 अगस्त 2025 को जो है संभाले हैं। केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हंसलपुर में भारत में निर्मित मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन को किस नाम से लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा ई-वेटेरा के नाम से जो है इसे लॉन्च किया गया। ब्रिक्स के नेतृत्व वाले न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजीव रंजन को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने 25 अगस्त 2025 से किस देश के लिए राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित की है? आंसर हो जाएगा अमेरिका के। अहमदाबाद में हुए कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2025 में 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीतना जो है किसके द्वारा जीता गया? तो ये मेडल जो मीराबाई चानू के द्वारा जो है जीता गया। अगला क्वेश्चन है, 24 से लेकर 26 अगस्त 2025 तक किस देश के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका ने भारत की यात्रा की है? ये हो जाएंगे फिजी की। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के लिए कौन से 2 उन्नत प्रोजेक्ट 17A मल्टी मिशन एथलीट फ्रिगेट्स जो है लॉन्च किया? ये हो जाएगा INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। इन दोनों के लिए जो है 70A मल्टी मिशन एथलीट फ्रिगेट्स जो है लॉन्च किया गया है, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने AI जोखिम और लाभ पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आकार देने के लिए किन 2 पहल की घोषणा की है? ये हो जाएगा AI पर वैज्ञानिक पैनल और AI शासन पर वैश्विक संवाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किस नाम से एक परियोजना की शुरुआत की है? इस परियोजना का नाम जो है आरोहण रखा गया है, जिसके तहत जो है टोल प्लाजा के सभी बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था जो है किया गया है। नेक्स्ट है, फिडे ने भारत के किस शहर में शतरंज विश्व कप 2025 की होस्टिंग करने की घोषणा की है? तो ये किया जाएगा पणजी में, जो कि गोवा की राजधानी है। कौन सा दिवस जो है मनाया गया? जो कि 26 अगस्त 2025 को इस दिन जो है महिला समानता दिवस जो है मनाया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्टेट वेंडर आत्मनिर्भरता निधि योजना के पुनर्गठन और ऋण अवधि को कब तक बढ़ाया है? तो ये बढ़ाया गया है 31 मार्च 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने युवाओं के लिए बायो E3 चैलेंज और देश के पहले राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क का स्टार्टिंग जो है किया। ये बायो 3 का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी की व्यवस्था करना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के किस स्थान पर राष्ट्रमंडल खेलों 2023 की होस्टिंग के लिए बोली की मंजूरी दी है? ये मंजूरी दिया गया है अहमदाबाद शहर में। जम्मू कश्मीर बैंक ने किसे अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया गया है S कृष्णन को। रोमांटिक नामक दूसरे वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है उज्जैन शहर में। नेक्स्ट है, किस देश ने 27 अगस्त 2025 को स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून को पारित किया है? ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट ने किस दिग्गज में IPL से संन्यास ले लिया? ये हो जाएंगे रविचंद्रन अश्विन। 27 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन जो है विश्व झील दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य में कॉलेज छात्रों के लिए यू स्पेशल बसों की शुरुआत किया गया? तो ये हो जाएगा दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस राज्य में फसल उत्सव नुआखाई में जो है मनाया गया? तो ये मनाया जाता है ओडिशा राज्य में। गृह मंत्रालय ने अनुमति के बाद यूपी सरकार के विंध्याचल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा? तो ये हो जाएगा विंध्याचल धाम रेलवे स्टेशन जो है रखा गया। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक मंच पर इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साझेदारी की है? तो ये साझेदारी किया गया है गूगल के साथ। 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया टोक्यो में, जो कि जापान की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये हो जाएंगे उर्जित पटेल की, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर। भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधाएं कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया सानंद में, जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, डाक विभाग ने डीजी पिन लागू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये किया गया है मैप माई इंडिया के साथ। नेक्स्ट है, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? ये राज्य हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 की सहायता प्रदान करने और पलायन को कम करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है? तो इस तरह की योजना की शुरुआत जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है किया गया। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये हो जाएंगे आपके दिनेश के पटनायक की। हीरो पुरुष एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन कहाँ शुरू किया गया? तो ये किया गया बिहार के राजगीर में, इसकी शुरुआत किया गया। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद की स्मृति में 29 अगस्त 2025 को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? 2025 का थीम रहा शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल की शुरुआत करना। वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिए अधिसूचना जारी की है? तो ये हो जाएगा आपका 100%। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय मंत्रालय ने किस नाम से आदिवासी भाषाओं के लिए भारत का पहला एआई संचालित अनुवादक जो है लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा आदिवाणी के नाम से जो है इसे लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया गया है नोएडा में, जो कि दिल्ली का एक शहर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो ट्रेल सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है NH48 में, जो कि गुजरात में है। टोक्यो में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरो इशिबा की उपस्थिति में दोनों देशों ने किस क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये समझौता किया गया रक्षा, डिजिटल, स्वच्छ ऊर्जा और संस्कृति, इन सभी क्षेत्र में जो है दोनों प्रधानमंत्री के द्वारा जो है हस्ताक्षर किया गया। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 अगस्त 2025 को रक्षा उपकरण और ड्रोन निर्माण इकाई का ओपनिंग कहाँ किया है? तो ये हो जाएगा नोएडा में। नेक्स्ट है, 30 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इस दिन जो है आपका राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस जो है मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, 30 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इस दिन राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस जो है मनाया गया। नेक्स्ट है, किसकी नवीनतम पुस्तक द 16 टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ का अनावरण किया गया? तो ये पुस्तक हो जाएगा अमित त्रिपाठी की। पेरिस में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 युगल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है? तो ये जीता गया है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, जो कि दोनों इंडियन खिलाड़ी है। इन दोनों के द्वारा जो है कांस्य पदक जीता गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय संगठन को पहली बार रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा एजुकेट गर्ल को, जो कि ये अवार्ड दिया गया है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली को। नेक्स्ट है, 10 दिवसीय फसल उत्सव जो कि ओणम है, यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये बनाया गया केरला में। नेक्स्ट है, कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में इंडिया ने कितने मेडल जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसमें इंडिया ने मेडल जीता, जिसमें 50 स्वर्ण, 26 रजत और 23 जो है कांस्य पदक रहा। इसी के साथ जो है
1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 तक के सभी वन लाइनर फॉर्मेट में जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन का डिस्कशन समाप्त होता है। ये पीडीएफ आप लोगों को वर्धा वर्ल्ड टेलीग्राम पे अपलोड कराया जाएगा, तो आप लोग एक बार डाउनलोड करके रिवीजन ज़रूर कर लें ताकि हर एक क्वेश्चन जो है अच्छे से आप लोग को याद हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंटिन्यू सेशन को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए।